ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया था। इसके बाद देखो, अब मैंने बोला कि करंट है, अब इसको एम्पियर सर्किट लॉ से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, सोचो थोड़ा, कोई आइडिया? इसको एम्पियर सर्किट लॉ से मैं कैसे सोल्व कर पाऊंगा? तो बी डॉट एल हाँ, लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ का, अब ये समझो, इसका मतलब क्या है, ध्यान से पहले समझ लो। करंट आउटसाइड, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, और यहाँ पर करंट इनवर्ड, सर यानी इनसाइड। स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द स्क्रीन एंड इनसाइड द स्क्रीन। तो अब ध्यान रखना इस बात का, जब करंट आउटसाइड द स्क्रीन जा रहा है, करंट इनसाइड द स्क्रीन जा रहा है, तो भाई अब अम्पियर लॉ से इसको सोल्व करना है, तो कैसे करूं? अम्पियर ने सबसे पहले क्या करा था, मैं क्या करूंगा, पहले पॉइंट पी बता रहा हूं मैं, मान लो मैंने इनसाइड यहाँ पर कहीं बताना है फील्ड, दिख रहा है? यस सर। पी पॉइंट पे मेरे को फील्ड बताना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सर एम्पीरियन लूप। एम्पीरियल लूप। बच्चे, एम्पीरियल लूप हमेशा कैसे बनता है? सिमेट्रिकल बनता है। एम्पियर लूप हमेशा कैसे बनता है? सिमेट्रिकल बनता है। और सिमेट्रिकल एम्पियर लूप का क्या फायदा होगा? सिमेट्रिकल एम्पियर लूप कैसा होगा, समझो, थोड़ा कोशिश करो। अब यहाँ पर जो सिमेट्रिकल एम्पियर लूप है ना बच्चे, वो हम बनाते हैं स्क्वायर। क्या बनाते हैं? स्क्वायर। एम्पियर लूप की जैसे गॉस लॉ में हम कोई करते हैं कि गॉस लूप कभी सिलेंड्रिकल भी हो जाता है ना, कभी स्फीयर भी हो जाता था। दिमाग में आई ये बात? कैसे बोल रहे थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? यस जब हम सर। वायर की बात करते थे तो गॉस लॉ हम कैसे ले लेते थे? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल लेते थे। हम नॉर्मल चार्ज की बात करते थे तो कैसे करते थे हम? स्फेरिकल। याद आया सबको? यस सर। हम वैसे ही सर जो हमने एम्पियर लॉ, एम्पियर लूप लिया, वो क्या लिया है? स्क्वायर लिया है। अब देखो क्या फायदा होगा, देखो ध्यान से। ये पी पॉइंट पे निकालना है हमने, ठीक है सर, निकाल लेंगे। पी पॉइंट यहाँ रखो ना, ये पी पॉइंट इसकी बाउंड्री पे लाई कर रहा है, ऐसा समझ। ये पी पॉइंट यहाँ है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इसको पी बोल दो या डी बोल दो, हमारी मर्जी है। ठीक है, अब ध्यान रखो, अब करंट कैसे जा रहा होगा इसके अंदर, देखो इस लूप में, इमेजिन करके देखना आप थोड़ा, सोचो 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 सोचो। यहां से करंट बाहर आ रहा है और यहां से अंदर जा रहा है। सोचो, दिमाग लगाना आप। माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ अपना, बोल के बताओ मुझे, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में, ताकि इको ना आए। बोलो भाई, कैसे होगा, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में? देखो करंट सिंपल दिख रहा है ना तुम्हें, ये देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहाँ पर ऐसे आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो करंट यस। ऐसे फ्लो हो रहा है, दिख रहा है? एक साइड से अंदर जा रहा है, एक साइड से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सपोज करो अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो पी पॉइंट में किस साइड होगी? सबसे पहले तो ऊपर वाले पोर्शन की वजह से देखो, आज तुम्हें पता भी लग जाएगा, आज कैमरा ऑन नहीं है ना, तो तुम अपने आप लगा के देखो और देखते हैं आंसर कैसे होगा। बिल्कुल सही बोला है अस्मिता ने, करंट की डायरेक्शन। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ए बी वाली वायर की वजह से कौन सी डायरेक्शन पे होंगी? या ए बी वाली वायर छोड़ो, ये पॉइंट दिख रहे हैं सबको? ये वायर ए है, ये वायर बी, मतलब ऐसा समझ लो, ये ए वाला पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट दिख रहा है सबको, अभी मैंने ड्रॉ किया। यस सर। या इसको ऐसे बोल दो, सी, जो पॉइंट नहीं लिया हमने, ई पॉइंट और एफ पॉइंट दिख रहा है सबको? ई पॉइंट मतलब ये जो यहाँ पर करंट कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बताओ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ।
तो यहाँ पर करंट बाहर आ रहा है, इस बाहर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना कैसे बनेगी, कैसे करते थे हम? अभी के लिए लूप भूल जाओ जो मैंने बनाया है, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं ऊपर वाली वायर और नीचे वाली वायर्स की वजह से। तो ऊपर में करंट कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ, तो अपना थंब कैसे करोगे, स्क्रीन के कैसे करोगे, बताओ बताओ बताओ। बाहर, स्क्रीन के कैसे करोगे, बाहर। तो अब सोचो आगे वाला, मेरे को बताओ। इनवर्ट। देखो 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 देखो, दो डायरेक्शन हो सकती है। अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ, फिंगर कैसी कर्ल कर रही है, कोई एक बच्चा वीडियो ऑन करके बता सकता है? सर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कर रही हैं, चलो देखते हैं। आप में से एक बच्चा, चलो आज तुम ही करो सोल्व, एक बच्चा वीडियो ऑन करो, कोई कर सकता है, ऐसा बच्चा है? उसने कुछ नहीं करना, उसको करवाऊंगा सब मैं, आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी, अच्छी बात है। हैंड रेस करो जो कर सकता है, एनीवन? हाँ भाई, अरे तुमने बताना नहीं है, बताऊंगा मैं। हेमराज आप कर सकते हैं? हेमराज यही है आप? हाँ वीडियो ऑन कर सकते हो आप? बोलो भाई बोलो। चलो कोई बात नहीं, कोई भी नहीं कर सकता क्या? चलो ऐसा करते हैं, मैं सेम मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ और फिर आपको मोबाइल से कैमरा में ऑन कर, ठीक है? फिर तो ठीक है, यस सर। यही करना पड़ेगा। ऐसे तो ना क्या करो भाई, कोई बच्चा कॉन्फिडेंस आया भी करो सामने। Recording in progress. सबको मैं दिख रहा हूँ, अब बताओ। यस सर। सही। बताओ भाई, दिख रहा हूँ सबको मैं? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज, मतलब कैसा दिख रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से विजिबल है फेस? यस सर। चलो इसको पिन कर देते हैं फिर तो। तो मुझे तो मेरा चेहरा विजिबल नहीं है, तो मेरे विजिबल है ना, चलो मेरा तो छोड़ो। सर वो हाईलाइट ऑन नहीं किया आपने अपने इस पे ना। हाईलाइट कर दिया था मैंने ऑन वैसे तो।
मैंने पिन भी कर दिया अपने आप को, एक सेकंड। सर शायद आप होस्ट नहीं हो उस वाले अकाउंट पे, तो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे विजुअल नहीं हो स्क्रीन पे। चलो आप लोगों को दिख रहा हूँ ना मैं? Yes, sir. यस सर। अब दिख रहा हूँ मेरे को, अब भी दिख रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब दिख रहा हूँ, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, देखो ध्यान से। मेरे पास एक क्या था, सर्कुलर कोयल था, वो टर्न्स थी, ठीक है। उसकी वजह से मैंने अपना मैग्नेटिक फील्ड देखना था, तो मैंने बोला ऊपर वाले की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा मेरा, ये वायर है, तो करंट कैसा आ रहा है बाहर की तरफ, ऐसा, राइट? दिख रहा है बाहर की तरफ ऐसा आ रहा होगा करंट मेरी तरफ, स्क्रीन के बाहर Yes, की sir. तरफ हम रखेंगे, यस राइट? सर। और मैं कर्ल फिंगर देखो कैसे हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, देखो ये कौन सी डायरेक्शन है जहाँ पे फिंगर कर्ल हो रही है, सर इनसाइड। देखो ध्यान से। ये लेफ्ट टू Sir, राइट है या राइट टू लेफ्ट है? राइट टू लेफ्ट। Right to left. anti-clockwise. देखो ध्यान से भाई, थंब अपने सारे बाहर सर की लेफ्ट तरफ टू रखो, राइट। और फिंगर देखो, ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है, ऐसा होता है। Yes, सर sir. Right लेफ्ट to टू left जा राइट रही है। है. तो ये लेफ्ट से जा रही है और कहाँ जा रही है, सर लेफ्ट टू राइट। राइट को जा रही है, तो मतलब कुछ ऐसा, येलो लाइन से दिखा रहा हूँ मैं, देखो तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जा रहेगा लेफ्ट टू राइट, दिख रहा है सबको ऐसा? सर येलो ज्यादा विजिबल नहीं है कलर। लेफ्ट टू राइट कुछ ऐसा देखो, दिख रहा है? यस सर। फिंगर्स ऐसी तो कर लो या मेरी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा अब इनसाइड वाले ये तो ऊपर वाले पोर्शन वाली इसकी वजह से हुआ, इन सब की वजह से। नीचे वाले में करंट कैसे जा रहा है, Inside. इनसाइड जा रहा है, तो थंब कैसा रखूं, अंदर की तरफ। अब देखो पी पॉइंट के पास वायर की मूवमेंट कैसी हो रही है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ध्यान से, सर राइट टू लेफ्ट। Right ध्यान to से, left. राइट टू लेफ्ट। ध्यान से देखो, मेरे को पी पॉइंट पे देखना, पी पॉइंट पे थंब कैसे रखा है, अंदर करंट की डायरेक्शन में। अब फिंगर देखो कहां से हो रही है करंट, ये कौन सी डायरेक्शन है, सर लेफ्ट। लेफ्ट, तो ये लेफ्ट टू कहां जा रही है, राइट। Right. है ना? यहाँ यहाँ से ऐसे होती हुई ऐसे कुछ जा रही होंगी, यहाँ पर भी दिख रहा है, ऐसी हुई है मेरी फिंगर कर्ल, देखो ध्यान से। यस सर। किसी को कोई डाउट करके देख लो, बाहर की वजह से भी ऐसे ही हुई है, देखो इस ये पी पॉइंट है मेरा, जहां पर ये पेन का टॉप है ना, ये मेरा पी पॉइंट है, दिख रहा है सबको ये, Yes, दिख रहा sir. है? यस सर। तो अब देखो पी पॉइंट पे मेरी डायरेक्शन देखना, करंट ऐसे ऊपर वाली वायर की वजह से, और वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो पी पॉइंट पे कुछ ऐसे जा रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, यस दिख सर। रहा है? यस सर। हाँ, Yes, तो ये sir. मेरी राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब अंदर वाली करंट की वजह से देखो, नीचे अंदर जा रहा है करंट, और पी पॉइंट पे देखो अभी भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है या नहीं जा रहा? Yes, sir. हाँ, तो दोनों केसेस में कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। मैग्नेटिक Left to फील्ड की right. डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो लेफ्ट टू राइट कुछ ऐसे बनेगा। तो ये मेरी वायर्स थी जिसके अंदर से करंट था बाहर और अंदर की तरफ, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से कैसे बना है, दोनों की तरफ इस पी पॉइंट पर लेफ्ट टू Right. राइट, दिख रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया भाई मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने लूप भी बना रखा था एक रेड कलर का एम्पीरियन लूप, फटाफट बताते हैं इसको। करंट भी देख लिया था हमने, ए बी सी डी, इस डी पॉइंट पे निकालना है हमने, ठीक है। अच्छा अब सर क्या करें, अब बच्चों इसके ऊपर क्या लगाओगे तुम, ध्यान से देखना, इसके ऊपर तुम लगाओगे एम्पियर्स लॉ। Sir, हाँ बोलो हेमराज। sir ये जो point P है ये D है. हाँ हाँ, चाहे पी मान लो चाहे डी मान लो। Okay. हाँ, तो एम्पियरियन लूप पे एम्पियर्स लॉ लगाओ,
तो b डॉट dl किसके इक्वल होता है? So mu naught I. म्यू नॉट i, Mu और naught i I. कैसा होना चाहिए? Include. Sir, एनक्लोज, I. वेरी गुड। तो पहले तो इस चीज को सोल्व करते हैं। b डॉट dl क्या होता है? b dl cos थीटा। तो AB के लिए मेरे को बताओ, AB वायर के लिए B थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा किस किस के बीच में एंगल है? B एंड DL, राइट? Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा है इस डायरेक्शन में? डन? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मेरा करंट इस डायरेक्शन में है। करंट एलिमेंट भी DL काटूंगा, वो भी इस डायरेक्शन में है। तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना है? 180 degree. 180 डिग्री। वो तो ठीक है, बट क्या ये AB वायर सोलेनोइड के बाहर एक्ट कर रहा है या अंदर? Sir, बाहर AB. बाहर एक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक बात सुनो, एक आइडियल सोलेनोइड के लिए हमने एक असम्पशन की है और होता भी है ऐसा, बहुत नेग्लिजिबल रहता है। जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द आइडियल सोलेनोइड क्या होता है? लगभग जीरो। क्या होता है? लगभग जीरो। ये असम्पशन है और ये मैं दिखा भी सकते हैं हम अब, लेकिन उस पर जाएंगे नहीं। लेकिन ये होता है, पूरा जीरो नहीं होता, होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है। कितना होता है? नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम अभी के लिए क्या मान के चल रहे हैं? जीरो। Zero. तो अब यहाँ पर B ही जीरो हो गया, तो क्या B डॉट DL की कोई वैल्यू आएगी? No, No, sir. sir. तो AB की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कोई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं आएगी, राइट? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो हमारे पास कौन सी साइड बच गई? अब मेरे को B डॉट DL किस किस पे निकालना है? एक तो BC पर और एक, बताओ बताओ, CD पर और एक AD पर. DA पर, यानी AD पर। तो चलो CB के लिए बात करते हैं। CB के लिए बताओ मुझे भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे लिए अंदर की ऐसे ही है सारी, अभी हमने चेक किया फिंगर्स करके, है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट? Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. अब तो बताओ BC के लिए करंट एलिमेंट जिस डायरेक्शन में करंट है, या ऐसे बताओ लूप एलिमेंट में, ऐसे ही मान रहा हूँ ना, क्लॉकवाइज मैं मान रहा हूँ जिस डायरेक्शन में करंट है। तो DL ऐसा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 degree. Sir, 90. 90 डिग्री। तो इसको खोलो, BDL cos 90 कितना हो जाएगा? ये cos 90 कितना होता है? 1. One. नीट वालों ध्यान रखो, cos 90 कितना होता है? Zero. जीरो। कितना होता है? Zero. जीरो। तो ये वाली चीज भी गई भाई, cos 90 जीरो हो गया, इसको जीरो पुट करो तो B डॉट DL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Zero. कितनी हो जाएगी? Zero. जीरो। तो ये BC वाला पार्ट गया या नहीं गया? बताओ फटाफट, सारे बताओ। Yes. Yes. गया। क्यों गया? क्योंकि Sir. इन दोनों यहाँ पर करंट एलिमेंट यानी DL, करंट एलिमेंट भी मत छोड़ो, लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90. मैंने 90. बोला था करंट मतलब लेंथ एलिमेंट हम अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, चाहे ये वाला लो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चाहे क्लॉकवाइज, राइट? दिमाग आया सबसे पहले? Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ। sir. तो अभी के लिए मैं ले रहा हूँ जिस डायरेक्शन में करंट है। तो यहाँ पर भी देखो, अब AD के लिए बात करते हैं एक बारी, इसको छोड़ करो। AD के लिए भी सेम प्रोसीजर, DL ऐसा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, कितना एंगल हो गया? 90. 90. 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है इसके लिए भी, तो AD Zero. क्योंकि cos 90 कितना होता है? Zero. जीरो। खत्म। ठीक है। तो यहाँ Yes. फिर अब सिर्फ कौन सा एलिमेंट रह गया बताओ मुझे पहले तो? Sir, C. DC. CP. CD. बताओ बताओ, C और D D. के वाला। सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किस वजह से आएगी? DC एलिमेंट की वजह से, राइट? तो मैं अब क्या निकालूंगा? B डॉट DL किसकी वजह से? C टू D। और क्या लिखूंगा? म्यू नॉट I. I। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? No, No. sir. तो अब यहाँ से तो अब बताओ, खोलो इसको, BDL cos थीटा, थीटा की वैल्यू बताओगे फटाफट? पिछले पेज पे जाएं तो हम Sir, 0 degree.
0 डिग्री, क्योंकि करंट मतलब मेरा लेंथ एलिमेंट भी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो cos कितना हो जाएगा 0। cos 0 कितना होता है 1 और 1 1, तो cos 0 लिख दो 1, तो आ जाएगा सिंपल बी डी एल लिख दो, cos 0 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको b बाहर ले लेंगे तो C2D इसकी लेंथ है, अगर मैं स्क्वायर की लेंथ l बोलूं तो CD की लेंथ कितनी हो जाएगी सर L l ही हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं सर इक्वल। इक्वल तो dl को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ तो सिंपल आ जाएगा bl। ठीक है, म्यू नॉट I I। अब बताओ मुझे, यहाँ पर वापस चलते हैं हम कि भाई इसके अंदर करंट कितना होगा इस पूरे लूप में। अब दिमाग लगा के बोलना, सोच समझ के बोलना। 0 सोच के PL upon mu naught दोबारा बोलो। BL upon mu naught ये मैंने तो बीएल को तो यूज ही नहीं कर रहा ना, बीएल को तो मैंने लिखा ही है अभी। देखो यहाँ पर मैंने तो सिंपल अभी लूप लिखा है अपना, बीएल किसके इक्वल है म्यू नॉट आई के। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो मैंने इसको लिख दिया बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पर, क्या ये सिर्फ आई लिख दूं, कैसे लिखूं। सर एरिया ऑफ स्क्वायर करके एरिया ऑफ स्क्वायर की तो अभी बात आई नहीं यहाँ पर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर कर सकते थे जब करंट स्क्वायर के अंदर रहता, है ना। अभी देखो ध्यान से, भाई ये जो लूप लिया है मेरे को पता है क्या इसमें कितना करंट आ रहा है। No, sir. नो तो सर इसकी नंबर ऑफ टर्न्स होती होंगी कुछ, Yes, यस sir. है ना। एक टर्न में अगर आई आ रहा है तो Length, एन number of टर्न में turns. कितना हो जाएगा सर NI Ni, तो इसको नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा सॉरी। ठीक है, तो बीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट NI. एन आई। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। No, sir. ठीक है, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये बी इधर है म्यू नॉट एन आई, अगर मैं एल इधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत। no sir नो सर यहाँ पर ये क्वांटिटी देखो, ये दिख रहा है सबको, yes sir ये होता है एन बाय एल। क्या होता है small n वेरी गुड, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। क्या लिखूं सर लेंथ ऑफ सॉलिड लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इसको बोलते हैं स्मॉल एन। क्या बोलते हैं स्मॉल एन। तो पिछली बार मैंने तुम्हें पिछले से पिछले लेक्चर में कहा था ये और ये दोनों चीज डिफरेंट होती है ना। yes sir यही डिफरेंस होता है, जो स्मॉल और एन होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट length लेंथ। 10. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। yes sir तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ध्यान रखना ये जो करंट लिया था ये मैंने कितना था आई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आई है, इसलिए मैंने यहाँ पर म्यू नोट एन आई लिया है। क्या लिया है म्यू नोट, समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड कितना होगा म्यू नोट एन I I. ठीक है। तो म्यू नोट एन आई हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। एक मैग्नेटिक फील्ड हमने और पढ़ा हुआ है, वो क्या था, किसी ने बताया भी था मेरे को पिछली बार, फटाफट बताओ। NIBA. हम्म। चलो मैंने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन से तुम्हें हिंट दूं। एक सेकेंड रुको, ये बोला था किसी ने, जब मैंने एक क्वेश्चन दिया था सोलेनोइड का हल्का मतलब यही फिगर बनाई थी, तो किसी ने मेरे को एक चीज बोली थी कोस थीटा। सोच के बोलना, सोच के बोलना। जब मैंने फाइनाइट का डेराइव कराया था तो किसी ने मेरे से पूछा था सर ये थीटा 1 और थीटा 2 कहाँ से एंगल लिए हैं, yes sir Yes, याद sir. आया।
Yes, sir. तो क्या फॉर्मूला आया होगा हमारा? So mu naught ni by 2 cos वेरी गुड, theta minus theta 1. समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes. अब जब फाइनाइट हो जाता है बच्चों, ध्यान से देखना, फाइनाइट, अब ये थीटा 1 और थीटा 2 कहाँ से लिया था? यहाँ से लिया था, है ना? ऐसा लिया था ना, एक इधर से और एक इधर से, है ना? तो एक तो थीटा 1 मेरा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? जब देखो ध्यान से, ध्यान से, यही 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 हमारे पास लेंथ थी, ठीक है, यही दिया, और ये मैंने लिया मेरे पास, ये मैंने लिया क्रॉस में, यही लिया था, और मैंने एक पी एलिमेंट यहाँ से लिया था, तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया था ना, तो मैंने बोला था यहाँ से जो एंगल बना है वो है थीटा 1 और यहाँ से जो बना है वो है थीटा 2, ऐसा ही कुछ था, Yes, sir. बोलो। ये तो थीटा 1 और थीटा 2 लिए थे। मैंने बोला कि अगर मेरी लूप की डायरेक्शन ऐसी है, ध्यान से देखना, ऐसी जैसे अभी ली थी, तो अगर ये लेंथ और बढ़ जाती, मान लो यहाँ पर भी होता, तो ये लाइन थोड़ी सी और टेढ़ी ना हो जाती? देखो ध्यान से, ये थीटा 1 अब ऐसा ना बनता, Yes, sir. थोड़ा सा और लंबा लूं तो लाइन और टेढ़ी हो जाएगी, थीटा 1 अब ऐसा बनेगा, बोलो। Yes. थोड़ी सी और लंबा लूं तो थीटा 1 और बड़ा हो जाएगा, राइट? ये जाते Yes. जाते 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 बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, जब और बड़ा लूंगा तो लाइन लगभग सीधी लगेगी मुझे, राइट? Yes. तो उस केस में कितना एंगल हो जाएगा थीटा 1? Sir, 0. या 1. 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? थीटा किस किस के बीच में एंगल था? बी और डीएल के बीच में। जब मेरा बिल्कुल यहाँ पर होता तो 90 होता थीटा 1, राइट? Yes. बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो अपने वाले फॉर्मूले में थीटा 1 की वैल्यू तो पुट कर, थीटा 2 की, मतलब इधर मैंने थीटा 2 लिया था, इधर थीटा 1 लिया था, थीटा 2 की वैल्यू लेंगे या थीटा 1 की वैल्यू लेंगे? पहले तो ये बताओ। वो लूप पे डिसाइड होगा, ध्यान रखना, लूप पे डिसाइड होगा। किस पे डिसाइड होगा? लूप पे। अगर मैं लूप ऐसा ले रहा हूं तो मेरा थीटा 1 कहाँ है? वो यही। तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, वो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो ले रहा हूँ उस पर ध्यान रखना इस बात का। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन ये रिजल्ट सेम आएगा, वो देखो ध्यान से। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई 2 कोस थीटा 2 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा 1 था, यही था। यस Yes. सर। तो भाई एक तो थीटा हो जाएगा मेरा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अभी मैंने बताया, अगर मेरा लूप का डायरेक्शन ऐसे है तो इस साइड वाला तो थीटा 0 हो जाएगा, और इस साइड वाला कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, ध्यान से देखो भाई। अगर ये एक मेरे पास लेंथ है, समझो, ये इसके साथ एंगल बना रही है थीटा 1, और इस एंड के साथ एंगल बना रही है थीटा 2। अगर मैं इस लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दूं, समझो ऐसे कर दिया, थोड़ा ऐसे बढ़ जाए, तो ये एंगल, अब ये लाइन टेढ़ी हो गई या नहीं होगी बताओ? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, क्या लाइन और टेढ़ी नहीं हो जाएगी क्या? यस सर। Yes, थोड़ा सा sir. और बढ़ा दिया जाए तो लाइन और टेढ़ी नहीं हो जाएगी क्या? यस सर। और ये पूरा बढ़ता बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा ये लाइन बिल्कुल क्या हो जाएगी? स्ट्रेट। सीधी हो जाएगी। ये कब होगा? जब मेरी वायर क्या होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल लंबी हो जाएगी, तो ये एंगल बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा। यस सर। तो उस टाइम पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, लूप भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यस सर। तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो एक तो थीटा 0 हो जाएगा अगर मेरा लूप की डायरेक्शन ऐसी है, ऐसे लिए तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहा है, तो और इस डायरेक्शन में कैसा हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। एक 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा 180। 180। तब इसको सोल्व करके देखो, cos 0 कितना होता है? 1 1. 1. और ये कितना हो जाएगा?
-1, Yes, sir. तो माइनस और Yes, माइनस sir. कितना हो जाएगा? 0. बोलो बोलो बोलो। 2 plus 2 हो जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। Yes, sir. आंसर क्या आ गया मेरा? sir. Mu not So mu NI. not NI. समझ में आ रहा है? कोई Yes, डाउट है sir. तो बोलो। सर एंगल वाला समझ नहीं आया। एंगल वाला समझ नहीं आया। एंगल वाला बच्चे अभी समझने की जरूरत है नहीं वैसे। ये मैंने सिर्फ तुम्हारा कहने का मतलब ये था मेरा, इधर समझो। वो समझ इतने इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं इतना डीप में जा नहीं रहा था। बट मेरा तुम्हारे को समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि अगर हम वही अप्रोक्सीमेशन, एम्पियर लॉ के लिए हमने क्या अप्रोक्सीमेशन ली थी कि सोलेनोइड की लेंथ कैसी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। कैसी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होनी चाहिए थी। तो हमारा आंसर क्या आया? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI. NI। यही आया था या नहीं आया था? Yes, sir. मैं यही बात कह रहा हूं, अगर हम यही अप्रोक्सीमेशन कि ये तो हमने क्या लिया था, फाइनाइट सोलेनोइड के लिए निकाला था। लेकिन यस सर। फाइनाइट सोलेनोइड, ध्यान से सुनो, सबको समराइज कर देता हूं मैं। फाइनाइट सोलेनोइड के लिए मैंने ये निकाला, इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए मैंने ये निकाला। लेकिन ये किससे निकाला था? बायोट-सावर्ट्स लॉ से। और ये किससे निकाला है? Ampere circuit. Yes, sir. Kutal. एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो अभी हम जो पढ़ते आए हैं उसमें हमें क्या बोलते थे कि भाई जो एम्पियर लॉ निकाल रहा है वो सही है या गलत है। हमने भी चेक भी किया था, वायर के लिए जो निकाला था वही हमने इनफाइनाइट करके बायोट सावर्ट लॉ पे चेक किया था ना पिछली बार। Yes, sir. कितना? Yes, sir. म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स किया था ना ये चेक। दोनों में आंसर सेम आया था या नहीं आया था? यस Yes. सर। आया था। तो मैं कह रहा हूं अगर इसके अंदर भी हम इनफाइनाइट की कंडीशन लगा दें ना, इसकी कंडीशन लगा दें इनफाइनाइट की कंडीशन, तो हमारा आंसर क्या आएगा? म्यू नॉट NI. एन। मैं यही बताना चाह रहा था सिर्फ, और इसका कोई रोल है नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। पूछा था क्वेश्चन, कौन पूछ रहा था? सर मैं हेमराज। हाँ हेमराज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, अगर मैं इस पे इनफाइनाइट वाली कंडीशन लगा दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट NI। NI, वही वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो B डॉट DL म्यू नॉट NI, क्योंकि एक एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। मैं इसको उससे समझा सकता हूँ आपको, थीटा 1 और थीटा 2। जब हम इनफाइनाइट वायर लेते थे, याद है तुम्हें? जब हमने Yes, sir. वायर Yes, sir. फाइनाइट ली थी तो मैंने ऐसे किया था ना, यहाँ से एंगल देखा था और एक बॉटम से एंगल देखा था, याद है? Yes, sir. यस सर। Yes, एक sir. थीटा 1 लिया था, एक थीटा 2 लिया था। और जब मैंने बोला कि इस वायर को इनफाइनाइट कर दूं तो थीटा 1 और थीटा 2 कितने हो गए थे? याद है किसी को? 90। 90 degree. वेरी गुड। कितना हो गए थे? 90 डिग्री। क्योंकि मैंने कहा था अगर इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो ये लाइन और टेढ़ी हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो लाइन और टेढ़ी हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो लाइन और टेढ़ी हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा लाइन बिल्कुल क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते कभी ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, है ना? Yes, sir. वो कब आएगा? जब वायर कैसी होगी? Infinite. तो उस केस में Infinite. थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और इधर भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन अब यही वायर मैंने कैसे रख दी लूप में? हॉरिजॉन्टल रख दी। और अब इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा तो ये 90 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा? 0 Zero. degree. 0 डिग्री। हेमराज समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा तो पूछ लो। देखो मैंने ऐसे बोला कि पहले ये वायर थी और ये मेरा पी पॉइंट था, तो यहां से पहले देखा पी पॉइंट यहाँ पर। अब मैंने वायर लंबी कर दी तो पी पॉइंट वाली लाइन भी थोड़ी लंबी होगी और थोड़ी सी ऐसी होगी, राइट? यस सर। और बढ़ाया तो पी वाली लाइन ऐसे होगी, अब और बढ़ाया तो पी वाली लाइन ऐसे हो गई। अब एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हो जाएगी, है ना? यस सर। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने इसी वायर को मैंने सोलेनोइड के में जो लूप लिया था, स्क्वायर लूप, वो ऐसे है ना? क्योंकि सिर्फ CD एलिमेंट की वजह से आया है, बाकी सब की वजह से तो क्या हो गया था? B डॉट DL 0। 0 हो गया था। Zero. सिर्फ CD एलिमेंट, और CD एलिमेंट मेरा ऐसे पड़ा है या ऐसे पड़ा है बताओ? सर Sir, horizontal। horizontal. Horizontal. हॉरिजॉन्टल पड़ा है। अब मैं एंगल देख रहा हूँ यहाँ से। तो अब यहाँ से यहाँ देखो थीटा बन रहा है। अब यहाँ कर दी मैंने, लेंथ थोड़ी बढ़ा दी तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो और स्ट्रेट हो जाएगा और टेढ़ा हो जाएगा। अब टेढ़ा होते होते पहले ऐसे था, फिर ऐसे था,
फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसा था, फिर ऐसे था। एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और इस साइड होगा तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। तो Yes, एक में sir. तो एंगल लिया 0, दूसरे में एंगल क्या लिया 180. 180। समझ में आ रहा है अब सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए वायर की ओरिएंटेशन ने चेंज कर दिया। अगर वायर अभी सोलेनोइड में ऐसी वाली पड़ी होती तो अभी भी दोनों एंगल क्या लेता मैं, 90 degree. 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, क्योंकि वायर वर्टिकल होती। लेकिन अब ऐसे पड़े हैं तो मेरा लूप की डायरेक्शन ऐसे है, तो एक टाइम के लिए पहले वायर ऐसे थी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, ऐसे आ गई। अब दोनों पैरेलल हो गए तो 0 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर तुम लूप की डायरेक्शन इधर लोगे, मान लो इस डायरेक्शन में, तो इधर 0 इधर 180, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, Yes. Yes, sir. जनरली ऐसा ही होता है सोलेनोइड में, तो हम इसीलिए हमने ऐसे। ओके, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, जो sir. पूछ रहा था हेमराज, तुम्हें कोई दिक्कत? No, sir. Clear. ओके, तो यहाँ पर था हमारा मतलब सोलेनोइड। अब सेम टू सेम, अब सोलेनोइड का हमने ड्राइव कर लिया, टोरॉइड का हम ड्राइव नहीं करेंगे। एक और फिगर होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम टोरॉइड। क्या बोलते हैं, टोरॉइड। टोरॉइड कुछ भी नहीं होता बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह होता है, सोलेनोइड की तरह होता है। बस ऐसा कुछ होता है, देखना इमेजिन कराता हूँ। उस सोलेनोइड को क्या कर दिया मैंने, सर्कुलर बना दिया। क्या कर दिया, Circular. तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे डाल दी मैंने, देखो। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये वो नहीं लग रहा, एक वो स्विमिंग पूल वाला, ये ऐसे समझो टायर की ट्यूब लग रही है ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ये वैसा ही है। लेकिन ये बहुत चीजें आपस में पास पास होती हैं। और ये जो विड्थ दिख रही है, ये दिख रही है, ये Yes, sir. मैं इसको अगर ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन से दिखाऊं, ये ब्लू से ही था, रेड से दिखाऊं अगर, तो ये विड्थ दिख रही है सबको, इसकी मोटाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये होती है बहुत कम। इसका मतलब ये बहुत थिन होता है। समझ में आ रहा है, ये विड्थ कितनी होती है, बहुत कम होती है। कोई दिक्कत? No, तो sir. सर मतलब No, टोरॉइड फाइनाइट होती है टोरॉइड की सर, लेंथ फाइनाइट होती है। लेंथ तो फाइनाइट ही होगी, बिल्कुल। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, खैर इस पे एम्पियर सर्किट लॉ नहीं लगा सकते फिर, है ना? यस सर। लेकिन मैंने आपको पहले दिन ये बात बोली थी कि ये जहां जहां एम्पियर सर्किट लॉ लगेगा आपके सिलेबस में, वो उन तुम ऐसे याद रख सकते हो कि मेरी वीडियो कल चली गई क्या? Yes, sir. कोई बात नहीं, आ यस जाएगी। सर। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जहां जहां टोरॉइड लगेगा वहां वहां क्या होगा, सॉरी, जहां जहां एम्पियर सर्किट लॉ लगेगा, अभी के लिए तुम याद रखो कि कैसा है। अभी के लिए वर्ड बोला था ना मैंने, इनफाइनाइट। एक कंडीशन और होती है हमारे पास बाय एम्पियर सर्किट लॉ की, अभी इसमें करने ही वाले थे हम। सिमिट्रिकल बॉडीज, कैसा होना चाहिए था, सिमिट्रिकल बॉडी। और ये कैसा है, सिमिट्रिकल बॉडी कैसा है, Optical body. सिमिट्रिकल Symmet- बॉडी। आप याद रखो, जब भी हम करते हैं तो एक एक लूप भी तो बनाते हैं, सर्कुलर लूप बनाते हैं ना। Yes, sir. तो वो लूप किस वजह से, वो सिमिट्रिकल होता है कि यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है, Same. सेम। यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस वेरी हो रहा है, No, sir. यहाँ से यहाँ क्या वेरी हो रहा है, No, sir. यहाँ से यहाँ क्या वेरी हो रहा है, नो सर, यहाँ से यहाँ भी वेरी नहीं हो। तो ये कैसी बॉडी है, एक सिमिट्रिकल बॉडी है। कैसी है, सिमेट्रिक। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एम्पियर्स लॉ, कहाँ कहाँ हम लगाना चाहते हैं। लग तो हर जगह सकता है, लेकिन कहाँ कहाँ हम लगाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है, जहां जहां हमें आसानी हो। ऐसा एक और फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमने देखा है अभी, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मेरी वायर बाहर की तरफ जा रही है तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं बनाता ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी सर्कुलर लूप में है, तो ये भी तो ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पे एनसीईआरटी में देखोगे आपको मिल भी जाएगा कि एम्पियर लॉ लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाना चाहिए, टेंजेंशियल। और बॉडी कैसी होनी चाहिए, Symmetrical. सिमेट्रिकल। या कई कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, तो उसमें से एक पार्ट है सिमेट्रिकल वाला, तो वो यहाँ पर लग रहा है हमारा। ठीक है,
Yes, तो sir. इसीलिए हम यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं। मैं इसलिए आपको स्किप किया है क्योंकि आपको सारी चीजें जानने की अभी जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, पेपर आने वाला है हमारा, तो इसीलिए जो जो मेन है अभी मैं आपको वही सब बता रहा हूँ, ठीक है। Yes. Yes, sir. हाँ, अभी आपको वीडियो दिखनी शुरू हो जाएगी बच्चों। अब दिख रही होगी, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ तक हो जाएगा हमारे पास। जिसका डाउट था वो सिमेट्रिकल वाला, वो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है, तो ग्रेट। तो अब टोरॉइड के लिए देखते हैं भाई, टोरॉइड के लिए आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो अभी भी टोरॉइड एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर्कुलर फॉर्म में हम जब भी एम्पिरिकल लगाते थे हमारे पास 3 पॉइंट आते थे, एक तो आउटसाइड द सरफेस, एक Sir, At the inside surface. the surface और or एक sorry, on the सरफेस पे, surface. है ना। तो ऐसे ही लगेंगे। तो सबसे पहले देखो, करंट अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया कहीं, यहाँ पर इस टोरॉइड वाली वायर में, तो ऐसे ऐसे कुछ करंट जा रहा होगा पूरी वायर में, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब ध्यान रखना इस बात का, यहाँ से आते 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 ऐसे ऐसे लग जाएगा, ये वायर में ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके 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 ऐसे ऐसे। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म है, जैसे मेरा कड़ा होता था, है ना, कैसा है, एक सर्कुलर फॉर्म है। जैसे ये वायर इस हेडसेट की ये वाली पार्ट है, दिख रहा है ये वाला पार्ट, Yes, Yes, sir. ये टोरॉइड ऐसा समझो। तो यहाँ पे बाहर की तरफ तो करंट दिख रहा है तुम्हें, ऐसे जा रहा हुआ है, ऐसे ऐसे दिख रहा Yes, sir. yes, है sir. ना। और इसके अपोजिट साइड करंट अपोजिट साइड में फ्लो कर रहा होगा, होता है ना ऐसा। Yes, sir. इसके पीछे वाले फेस में देखो करंट कैसे जा रहा होगा, तुम इमेजिन कर पाओगे ये तो। अगर मैं इस टर्न को बनाऊं, सिर्फ इस टर्न को देखो, तो ये कुछ ऐसा फ्लो हो रहा होगा। जो तुम्हें साइड दिख रही है उसमें तो करंट ऐसे जा रहा है, दिख रहा है ना। Yes, sir. Yes, इसके sir. पीछे वाली साइड में करंट ऐसे जा रहा होगा, तभी तो एक पूरे टर्न में करंट फ्लो होगा, Yes, sir. है ना। अगर Yes. ये जो फेस है ये तुम्हें दिख रहा है और ये फेस इसके बिल्कुल पीछे है, इधर की तरफ मैंने बना भी दिया, दिख रहा है। तो अगर इसमें करंट ऐसे है तो इसमें करंट ऐसे होगा। कोई डाउट पूछो, पूछो अगर डाउट है तो। यहाँ करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ करंट ऐसे ही जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक वायर है मेरे पास, एक टोरॉइड है, जिसके इधर से तो करंट कैसा जा रहा है। अच्छा तुम ऐसे भी देख लो भाई, अगर यहाँ से कोई चीज तुम्हें मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ऐसे, तो ये कौन सी वाइज है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। Sir, clockwise. Clockwise. ध्यान से देख लो, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3, ये कौन सी वाइज है, Sir, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को अगर मैं देख रहा हूं तो ये मेरे को क्लॉकवाइज दिखेगा, राइट। yes, समझ में आ रहा है ये बात, तो सबको समझ में आती है। तुम चेक भी कर लो, एक सर्कल रखो, इस साइड तुम करंट की डायरेक्शन देखो, तो अगर तुम्हें वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो दूसरी तरफ से वो कैसे दिखेगी, Yes, sir. क्लॉकवाइज। Clockwise. ऐसे ही अगर ये यहाँ पर इधर इधर ऐसे है तो पिछली वाली तरफ कैसे जा रहा होगा, अपोजिट साइड, Yes, sir. है Yes, ना। sir. तभी एक लूप में करंट फ्लो होगा। तो ध्यान रखना। अब मान ये बात क्यों जरूरी है भी पता लग जाएगा। तो पी पॉइंट मेरा आउटसाइड लाई कर रहा है, तो अब इस पी पॉइंट पे एक लूप बनाऊंगा एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए, तो लगा लिया। अब इसकी रेडियस अगर r है मान लो, ठीक है, तो P पॉइंट के लिए इसकी डिस्टेंस मान लो x हो गई, ठीक है। अब x डिस्टेंस पर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पियर लॉ लगाओ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड, यही लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, तो अगर यही एम्पियर लॉ लग रहा है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I या I लिख दो अभी के लिए, एक टर्न है तो, और मैक्सिमम टर्न है तो n लिख दोगे, अभी नंबर ऑफ टर्न्स ही लगाऊंगा, कैपिटल N। तो अब एक बात बताओ, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा। Yes, sir. yes, sir. उस वायर की वजह से, उस क्लोज लूप की वजह से एक साइड तो करंट आ रहा है बाहर की तरफ, एक साइड कैसा आ रहा है, अगर ये मेरे पास कड़ा है मेरा, तो इधर बाहर की तरफ, तो इधर कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। ये मैंने दिखाया भी है तुम्हें, दोनों डायरेक्शन, दोनों में करंट कैसा फ्लो हो रहा है। एक टर्न निकाल ली मैंने इसमें से, तो एक बार तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है इधर की तरफ, दूसरे में कैसे हो रहा है, इधर की तरफ। Yes, sir. भाई आगे वाली साइड में सारों में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे डुबकी मार रहा है, और बाहर डुबकी लगा के बाहर आ रहा है, डुबकी मार रहा है फिर बाहर आ रहा है, डुबकी लगा रहा है फिर बाहर आ रहा है, ऐसी सारी टर्न्स में हो रहा है ना, नहीं हो रहा।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो अपोजिट जा रहा है, तो जितना करंट मेरा डुबकी लगाने वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? जो बाहर आ रहा सर जो बाहर आ रहा है है ना? तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? सर अपोजिट Opposite. अपोजिट। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा? सर कैंसिल कैंसिल कर देगा। इसीलिए टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सर जीरो Zero. समझ में आ Zero. रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? और बिल्कुल इनसाइड तो कुछ है ही नहीं, Yes, sir. तो क्या अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा? No, देखो, sir. B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। तो अगर मान लो ये P पॉइंट मेरा यहाँ लाई कर रहा है, बाहर की तरफ तो देख लिया हमने, अगर मेरा P पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ, तो मेरा कुछ ऐसा बनेगा लूप। तो इसके अंदर कोई करंट है? नो No, सर तो करंट नहीं है, तो आई एनक्लोज कितना? सर जीरो जीरो। तो अंदर की तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? Zero. जीरो तो बिल्कुल अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? Zero. Zero. जीरो तो अब कहाँ रह गई जगह? सर सरफेस पे सरफेस पे। और सरफेस के भी अंदर देखो, यहाँ पर दो वायर सी लग रही है ना, यहाँ कहीं जगह रह गई, देखो इधर कहीं, राइट? ये दिख रहा है सबको लूप? यस सर ये P पॉइंट मेरा अगर यहाँ लाई करे तो क्या हो, है ना? तो अब यहाँ पर करंट है या नहीं है इस लूप में, बताओ? Yes, sir. इस लूप में करंट है, सब बताओ, सब बताओ। Yes, sir. है। इस लूप में सर करंट भी है, लेकिन क्या तुम्हें अमाउंट पता है उस करंट का? No, sir. No, sir. नो सर देखते हैं फिर। तो सर इसका रेडियस मान लो था हमने r माना, और इस डिस्टेंस को मान लिया x। तो अब P पॉइंट पे बताओ, तो लगाओ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट बाहर की तरफ भी आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो टेंजेंशियल ही होगी। Yes, sir. चलो वो देख लेंगे बात की बात। तो B बाहर ले लिया, B dl cos जीरो, dl भी इस साइड है, dl cos भी, मतलब सॉरी, एलिमेंट भी सर्कुलर लूप में हम ऐसे ही लेते थे, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, मैग्नेट यही लेते थे। Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड किन सी डायरेक्शन में? टेंजेंशियल। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? Same. सेम। तो cos कितना होगा? सर Zero जीरो degree. जीरो। Zero तो B dl cos जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I. आई। cos जीरो तो 1, इसको तो छोड़ दो, इंटीग्रेशन भी है साथ, तो अंदर आ जाएगा dl म्यू नॉट आई। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब इसके अंदर करंट जा कितना रहा है, ये कौन बताएगा? सर नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स बताएंगे, बिल्कुल। अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे करंट जा रहा है आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई Yes, दिक्कत? sir. n से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर dl का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, dl का इंटीग्रेशन यहाँ क्या आना चाहिए, बताओ? L. L. सोच के बोलो, नहीं मैं क्वेश्चन देखता हूँ। 2 by x. बोलो बोलो, किसी ने सही बोला है अभी अभी? 2 by x. सरकमफ्रेंस वेरी गुड। तो किसी ने 2/r बोला, किसी ने सर्कमफ्रेंस बोला, दोनों का आंसर सही है। क्योंकि ये अब डीएल एलिमेंट मेरा कहाँ लाई करता है? एम्पीरियन लूप पे ही लाई करता है। तो ये कुछ डीएल एलिमेंट होगा, ऐसे ऐसे सारे डीएल एलिमेंट जोड़ दूंगा तो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन रही है या नहीं बन रही? Yes, sir. यस तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा? 2 X. x। क्या लिख दूंगा? 2 X. x। तो म्यू नॉट एन आई हो गया, मैंने ड्राइव नहीं करवाना था पर करा दिया। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 X. x। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? No, नो sir. सर अब मैंने बोला कि सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन की थी, क्या थी कि ये वाली जो विड्थ है वो कैसी है? सो वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल, कम है। तो चाहे r हो चाहे x हो, लगभग क्या होंगे? दोनों सर इक्वल सेम होंगे। तो मैं इस x की जगह क्या लिख सकता हूँ? R. r भी लिख सकता हूँ। मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, म्यू R. नॉट एन आई अपॉन में 2 R. r। ठीक है। तो इसीलिए ये सरफेस पे हो चाहे उस सरफेस के बीच में, चाहे ये लूप हो
चाहे पी पॉइंट मेरा इस सरफेस पे लाई कर रहा हो, चाहे इस इधर थोड़ा सा अंदर लाई कर रहा हो, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लगभग Same. सेम होगी, क्योंकि Same इसकी जो magnetic field. विड्थ है वो क्या है, बहुत thin. But बहुत very कम। thin. किसी को समझ ना आए तो वो पूछो। टोरॉइड हमारा खत्म हो गया, जिसको भी समझ नहीं आया वो डाउट लो भाई, बिल्कुल लो। ये बात समझ में आ रही है सबको, ये वाली बात, कि अगर मेरे पास ये टोरॉइड है और पी पॉइंट मेरा चाहे यहाँ लाई कर रहा है, ये टोरॉइड पूरा बना देते हैं। ये टोरॉइड है मेरा, मान लो दिख रहा है सबको। तो पी पॉइंट मेरा चाहे यहाँ लाई कर रहा है, चाहे मेरा पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इधर बीच में कहीं, तो दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी लगभग, बोलो। Sir, same. Same magnetic field होगी. सेम होगी, क्यों होगी? दूसरी बहुत thin Sir, पतला है. length बहुत कम है उसकी. विड्थ, विड्थ क्या है, बहुत बहुत कम. कम है। तो चाहे लूप मैं यहाँ पर बनाऊं, मैं यहाँ पर ब्लू से बना देता हूँ, ये सरफेस वाला लूप चाहे ये बनता अगर पी पॉइंट होता तो, और अगर लूप ना होता मेरा तो ये ब्लैक वाला, यहाँ पी पॉइंट यहाँ होता तो लूप मेरा बनता है ऐसा कहीं। दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो एक ब्लैक लूप दिख रहा है, एक येलो लूप दिख रहा है, दोनों के अंदर अगर मैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो एक की रेडियस मान लो x1 है, दूसरे की क्या है, r होगी पूरी, Yes, क्योंकि ये sir. बिल्कुल सरफेस के ऊपर है। तो दोनों केस में एक के अंदर आंसर आता मेरा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई x1, दूसरे के अंदर आंसर क्या आता, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर। तो दोनों के आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, लेकिन तुमने एजम्पशन क्या की थी और एक्चुअल में क्या है कि विड्थ क्या है, बहुत कम है। तो चाहे ये पॉइंट यहाँ लाई करे चाहे यहाँ लाई करे, दोनों में x1 लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, R. Sir, R. r के। तो मैं इसको भी ये लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई, बोलो Sir, x1 R. की जगह क्या लिख दूं, Sir, R. R. किसी को डाउट है, ये एजम्पशन इसलिए लिए क्योंकि विड्थ बहुत कम है, थिन है। तो अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अच्छा, क्या मैं इसको स्मॉल एन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, ये तो कैपिटल एन में है, मतलब समझ में आता है ना कैपिटल एन और स्मॉल एन में क्या डिफरेंस है। Yes sir. तो बताओ क्या डिफरेंस होता है कैपिटल एन और स्मॉल एन में। Sir, capital N. नंबर ऑफ स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही होता है। Yes sir. Yes, sir. अब तुम थोड़ा सोचो और बताओ मुझे, क्या इसको मैं कैपिटल एन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। N upon 2 pi r. वेरी गुड, किसने बोला ये, Sir, Hemraj. हाँ देखो n क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट Length. लेंथ। अगर लेंथ मेरी ऐसी है l है तो मैं लिख देता हूँ n बाय l। अगर लेंथ मेरी ऐसी ना हो गई, इसी वायर को मैं सर्कल में बदल दूं तो इसकी लेंथ क्या होती है इस सर्कल की, Sir, 2 pi R. 2 पाई आर। तो l की जगह क्या हो जाएगा उस टाइम, 2 Sir, पाई आर। तो मैं n को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ n बाय 2 पाई आर, कोई दिक्कत, Yes, sir. क्योंकि उस केस में लेंथ किसकी होगी, सर्कल की होगी, किसकी होगी, सर्कल Circle. की, और सर्कल की लेंथ उसकी सरकमफ्रेंस होती है। तो मैं यहाँ पर n बाय 2 पाई आर को क्या लिख सकता हूँ, Sir, small N. स्मॉल है। तो सेम टू सेम सोलेनोइड वाला फॉर्मूला आ गया, सोलेनोइड में भी हमने यही निकाला है, देखो क्या निकाला, b इज इक्वल टू, Mu naught and और इसमें भी क्या निकाला है, b इज इक्वल टू Mu naught. एन आई। लेकिन लोकेशन का फर्क है, वो सोलेनोइड के इनसाइड है तो ये भी इनसाइड, लेकिन ये बिल्कुल इनसाइड नहीं है, यहाँ पर कहीं है ना, yes, sir. और चाहे सरफेस पे हो। तो लेकिन क्या आया यहाँ पर n और वहां पर n में क्या फर्क है, वहां पर स्मॉल n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n बाय Capital N. l। लेकिन टोरॉइड के केस में स्मॉल n की वैल्यू क्या है, The N capital. 2 pi r. L n over 2 pi r.
वेरी गुड। स्मॉल एन की वैल्यू है कैपिटल एन ओवर 2 pi r। तो यहाँ तक एक बार फ्लैशबैक में चले जाओ, 2 मिनट रेस्ट कर लो, फटाफट देखो कि कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। जिसको समझ नहीं आया साफ साफ बोले, अभी कर सकते हैं हम। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे असाइनमेंट के फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में, बट अभी एक चीज और बताऊंगा मैं। क्वेश्चन मेरे फोन में थे ना एक्चुअली, तो फोन तो अब उसके साथ अटैच्ड है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक पहले फटाफट पूछ लो भाई जिसको डाउट है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी करो, चैट में भी लिख सकते हो भाई जिसको भी डाउट है। अब इतना भी मैं पूछते पूछते थक जाऊंगा। चलो क्वेश्चन लिख ही लो, मिल गया क्वेश्चन है बुक में, जो मार्क किया था मैंने फोन में वो बुक में भी है। लिखो। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, मैं बोल मान के चलूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके प्रतिभा, ओके ओके, जिसने भी बोला थैंक यू। तो देखो अब एक क्वेश्चन लिखो, एक लॉन्ग सोलेनोइड। अब तुम्हें पता लग जाएगा कि एम्पियर सर्किट लॉ कहाँ लगाना है, जहां पर कैसा सोलेनोइड गिवन होगा। समझ में आ रही है ये बात? क्योंकि हमने Yes, बात sir. की थी ना एम्पियर सर्किट लॉ, तुमने क्या याद रखना है? इनफाइनाइट वर्ड, जहां पर भी इनफाइनाइट वर्ड दिख जाए, वेरी लॉन्ग वर्ड दिख जाए, तो तुम कौन सा लॉ लगाओगे? Impure circuit law. समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं नहीं, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर सेम नहीं है। कहां पर, कहां पर? Sir, previous slide में। देखते हैं। यहाँ? No, sir. इससे भी पीछे? यहाँ पर? यहाँ पर तो होगा ही नहीं। कहाँ पर देख लिया आपने स्मॉल आर और कैपिटल आर? मैंने तो शायद एक ही यूज किया होगा। कहाँ? यहाँ Sir, toroid वाले में। टोरॉइड वाले में? Yes, sir. टोरॉइड वाले में देखो, एक सेकंड में देखो। यहाँ पर, यहाँ पर ये कैपिटल आर तो ये रहा, No, और इस sir. बार तो मैंने एक्स लिया है, इस बार तो मैंने एक्स लिया है। Sir, ये वाला। कौन से वाला? ये वाला नहीं था एक्चुअली, मैंने स्मॉल आर तो कहीं लिया ही नहीं बच्चे। एक्स लिया हुआ है, एक्स इस बार तो। ये वाली slide नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब भी दिखे तो मेरे को बताना। वैसे Okay, sir. अभी तो मैंने एक्स लिया है, तो जहां पर भी गलती से मैंने स्मॉल आर को आर लिख दिया होगा तो आप इमेजिन कर लेना वो आर ही है, कैपिटल आर, ठीक है? क्योंकि मैंने स्मॉल आर यूज ही नहीं किया। ओके। Okay, sir. हाँ, तो यहाँ पर देखो एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है हमें 20 टर्न्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये वर्ड लिख रखा है, ठीक है? उसने बोला है एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसकी वाइंडिंग्स दे रखी हैं ऐसे 20 टर्न्स सेंटीमीटर इनवर्स। उसमें पूछा है कि करंट बताओ कितना चाहिए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, कितना? 20 मिली टेस्ला। क्वेश्चन समझ में आया? एक लॉन्ग Yes, sir. सोलेनोइड है जिसकी वाइंडिंग्स कितनी है, वाइंडिंग्स मतलब ऐसे टर्न्स, कितनी है? 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। और उसके अंदर हम कितना करंट दें कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो जाए? बोलो सारे। 20 millitesla. 20 मिली टेस्ला। तुम्हें पता है कि क्या कहाँ पूछा? उसके अंदर, इनसाइड। और इनसाइड सोलेनोइड तुम्हें पता है अभी ड्राइव करा है हमने। और सोलेनोइड कैसा है? Long. Long. लॉन्ग है। अब लगा सकते हो फॉर्मूला। भाई करंट की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो निकालो फॉर्मूला फटाफट और आंसर बताओ मुझे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हलवा। और मेरे को साथ साथ ये भी बताओ भाई, एक्स्ट्रा क्लास में क्यों नहीं आए थे? मतलब एक्स्ट्रा क्लास में नहीं, सॉरी, एक्स्ट्रा क्लास तो हो गई थी, एक्स्ट्रा क्लास में तो आते हो। डाउट क्लास में क्यों नहीं आए थे भाई? सुबह 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 बहुत कम बच्चे थे डाउट क्लास के अंदर, ऐसा क्यों? सर वो एक्चुअली सुबह हम लेट उठते हैं।
सुबह लेट क्यों उठते हो भाई? अब तो एग्जाम सिर पर है। तुम रात को सोते कितने बजे हो सब? रात को लेट सोते हैं, सुबह फिर इसीलिए लेट उठते हैं। अच्छा, तो अगर हम टाइम चेंज कर दे डाउट क्लास की तो सब बच्चे आ जाएंगे? Yes, sir. यस सर। हैंड रेस करो, सब आ जाएंगे तो। ओके, तो अब ध्यान से सुनना, पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर निकलवा के जाएंगे तुमसे पहले, पर उसके बाद उससे पहले एक चीज डिस्कस कर लो, मैं भूल ना जाऊं। क्या नाम है, हाँ, एक्स्ट्रा क्लास के बारे में। कि भाई अभी तो हम एक्स्ट्रा क्लास हफ्ते के हफ्ते तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम। तो हर 2 या 3 दिन में एक्स्ट्रा क्लास सॉरी, मैं एक्स्ट्रा क्लास बोल देता हूँ। एक्स्ट्रा क्लास तो लगेगी जब लगती है डाउट क्लास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डाउट क्लास। ठीक है, तो डाउट क्लास हम लेंगे हर 2 या 3 दिन में। तो किसी को इसमें डाउट है पहले तो ये बताओ? सब एग्री हैं इस बात पे? Yes, Yes, sir. sir. उसके Yes, अंदर sir. सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डाउट्स होंगे और कुछ नहीं डिस्कस होगा। कोई कंसेप्ट डिस्कस करना होगा वो डाउट से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस होंगे उस पे। तो किसी को इसमें डाउट है तो बताओ? सब एग्री हैं इसमें? अगर 2 या 3 दिन में क्लास लेके देखो, सब आओगे तभी बात बनेगी, वरना नहीं होगा ऐसा कुछ भी। Yes, सबको sir. आना पड़ेगा। Yes, sir. हैंड रेज करो जो आ जाओगे हर 2-3 दिन में डाउट क्लास के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब सुनो कैसे लेंगे डाउट। मैंने पिछली बार एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, अगर हम पूरा वेब चैप्टर देते हैं ना, पूरा मतलब क्वेश्चन पेपर, तो बच्चे नहीं कर पाते। तुम अभी के लिए क्वेश्चन पेपर तो करना जरूरी है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि सारे कंसेप्ट तुम्हारे हुए नहीं है ना, तो अब हम क्या करेंगे देखो। मैं तुम्हें जो भी गेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर दूंगा प्रीवियस ईयर्स के, सपोज करो अभी तो तुम्हारे पास दो संडे वाले पेपर हैं ही, एक पिछली बार का और एक इस बार का, है ना, अवंती का। Yes, sir. उसके Yes, sir. अंदर उसके अंदर मैं तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चन टिक करके दूंगा। अभी बताता हूँ, डीपीपी की बात करते हैं बच्चे। जब हमारे पास क्वेश्चंस बने हुए हैं तो हम डीपीपी क्यों लें? अभी देखो, वो डीपीपी तो असाइनमेंट के फॉर्म में मिलेगी। असाइनमेंट वो डीपीपी समझ लो उसको। डेली प्रैक्टिस पेपर्स तो क्या ही करूंगी। अभी देखो 2 संडेज अवंती वाले टेस्ट वाले पेपर हैं तुम्हारे पास, हैं? Yes, sir. तो उसके Yes, जो sir. सपोज करो, मैं अभी इस हफ्ते हम टारगेट कर रहे हैं, मान लो मैग्नेटिक चैप्टर को, मान लो इस 2 या 3 दिन में हम मैग्नेटिक चैप्टर को टारगेट कर रहा हूं मैं, या मैग्नेटिक के तो तुम्हारे पास होते भी हैं। सपोज करो मैंने टारगेट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मैं क्या करेंगे, उस 2 संडे वाले में से सिर्फ कौन से क्वेश्चन लेंगे हम जो किसके अंडर आते हो? Electrostatic. Electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक के। और उसके अलावा जो मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर भेजूंगा वो भी जेई से रिलेटेड ही होंगे सारे। सपोज करो मैंने तुम्हें अगर जेई में या जेई के 2 पेपर उठा लिए, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन होंगे? मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 4 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, 3 या 4, ऐसा ही होगा। Yes, sir. ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 या 4 इसमें होंगे, मैक्सिमम 3 या 4 किसमें होंगे? इनमें होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाओ 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो और तुम साथ साथ उसी कंसेप्ट पे जो तुम कर रहे हो उसमें तुम और क्वेश्चंस भी लेके आ सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ठीक है, लेकिन हम टारगेट पहले इन्हीं को करेंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स लेंगे हम पहले, समझ रहे हो? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ ये नहीं आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके अंदर कैपेसिटेंस वाला पार्ट भी आ गया, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, इसके अंदर गॉस लॉ भी आ गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, तो, sir. तो ये वाले क्वेश्चन होंगे। इससे हमारा क्या होगा, हमारा एक चैप्टर पूरा टर्न हो जाएगा। मतलब सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने 2 या 3 दिन में एक डाउट क्लास ली, फिर दूसरे 2 या 3 दिन में दूसरी डाउट क्लास ली। 2 डाउट क्लासेस में अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हमारे को कोई नुकसान हुआ इसमें? No, sir. तो पहले Okay. बताओ ये आइडिया सबको सही लग रहा है या कोई और कुछ बताना चाहता है तो वो बताओ मुझे। सर ये ठीक है। और भी किसी को कुछ लग रहा है? जो छोटी छोटी यूनिट्स होगी उसमें हम 2 टॉपिक इकट्ठा, मान लो सपोज करो एटम्स और न्यूक्लियाई 2 चैप्टर है हमारे, तो हम इनका हम इकट्ठा ले लेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो इसके अलावा अगर इसको छोड़ के कोई और कुछ और बोलना चाहता है तो उसकी बात पूछ सुन लेते हैं। बताओ फटाफट।
जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, क्लास होने वाली है, मैम भी आने वाले होंगे, आ भी गए होंगे। ठीक है, डन। हैंड रेस करो जो इसके एग्री है इससे। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं अब इसको, ठीक है, फिर सब सब एग्री है तो डन। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें, एक तो नंबर ऑफ जो वाइंडिंग्स दे रखी थी 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इनवर्स, और करंट की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, नहीं गिवन, करंट वैल्यू निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है बताओ, 20 मिली टेस्ला। तो बताओ कितना करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, वो जो क्वेश्चन अभी पढ़ा है हमने, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, B is equal to mu naught n I. V इज इक्वल टू, वेरी गुड, ठीक है। Mu naught n I. अब कोई बच्चा बताओ मुझे यहाँ पर स्मॉल एन क्या होगा, So 20. स्मॉल एन होता क्या एक्चुअल में, इसको डिफाइन करो, स्मॉल एन क्या होता है, Number of Capital N upon नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। पर यूनिट लेंथ। तो इसकी यूनिट क्या होगी, अगर लेंथ सेंटीमीटर में होता है तो इसकी यूनिट्स क्या होगी, per centimeter. पर Per सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स, इसको देखो पर सेंटीमीटर ही तो है। yes sir. तो ये स्मॉल एन की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ, 20, और बी की वैल्यू क्या लिखूंगा, 20 20 मिली टेस्ला, यानी 10 टू द पावर -3 टेस्ला। और म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 to raised to power -7। 10 टू पावर -7, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, So 10 raised to power -7 into 4 pi. इंटू 4 पाई। किसी को डाउट यहाँ तक, नो सर। म्यू नॉट भी आ जाएगा, ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ, एन तुम्हें पता ही है, आई निकालना है, अब निकल जाएगा। Yes, sir. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ये चीज दिमाग वाली थी, कई बच्चे इसमें क्या लिख देते हैं, ये कैपिटल एन लिख देते हैं, ये समझ में आया, ये कैपिटल एन नहीं है, ये क्या है, small n. स्मॉल एन, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बाकी के इसके जो डिफिकल्ट पार्ट में एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो बाद में कर लेंगे, ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था जिससे हमारा कंसेप्ट समझ में आया हमें। सर लेंथ को भी हमें ऐसा यूनिट में चेंज नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अब यहाँ पर सारा कुछ सेंटीमीटर में है, लेकिन Yes, आपने sir. मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में कर दिया टेस्ला ना, में ले लिया है। Yes, sir. हाँ, तो अब आपको सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टर्न्स को भी और करंट जो आएगा उसको भी एम्पियर में ही आंसर चाहिए हमें, ठीक है। यस सर। हाँ, तो डन आज के लिए। मैम आगे क्या, देखो मैम नहीं आए अभी, No, sir. नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं मैम की। सर इसकी कैलकुलेशन करवा दो। करो इसकी कैलकुलेशन फटाफट। एन की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 20 सर 20 इंटू into 10 टू द पावर -3, -3. म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन की वैल्यू क्या है 20 पर सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर सेंटीमीटर डिवाइड में है, यहाँ ऐसा है, Yes, sir. Upon. ठीक है, और आई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सोल्व करो, ये 20 से 20 तो गया, Yes, sir. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, ये 10 टू पावर -7 नीचे आ जाएगा, 4 पाई भी नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत। Yes, sir. अब No, यहाँ sir. पर देखो, यहाँ पर 1/सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो कितना आएगा, So 1/100. तो सेंटीमीटर को तो 1/100 लिख दो, तो 100 ऊपर आ जाएगा, Yes sir. इंटू में आई, ये 100 भी नीचे चला जाएगा। अब सोल्व हो जाएगा Yes, sir. या करवाएं आगे, No sir. 10 टू द पावर -3 ऊपर जाके ये +7 डिवाइड बाय 4 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -100 हो जाएगा, ऊपर जाके 10 टू द पावर -2, ये 100 यहाँ पर जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 ही हो जाएगा। Yes sir. तो इसको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 10 टू द पावर +4, ये हो जाएगा -2, तो आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय। 4 pi. कोई दिक्कत किसी को, No, नो sir. सर। जब इसको भी सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। डन। किसी जिसने पूछा था सोल्व नहीं हो रहा वो बता दो, ठीक है। भाई किसने पूछा था ये क्वेश्चन डेरिवेशन वाला, बोलो। Done, sir. ओके ओके, ठीक है।
तो बस मेरे ख्याल से वही डाउट रहा होगा, सेंटीमीटर यहाँ पे डिवाइड में है ना? Yes, sir. ओके ठीक है भाई। मैम अभी तक भी नहीं आए क्या? सर Sir, आगे आ गए आ गए आ गए। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर मैम, हैप्पी न्यू। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू वेट करने के लिए। अरे कोई दिक्कत। एक सेकंड। हो गया मैम, ठीक है। थैंक यू सर। यस सर। Bye, sir. बाय 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 सर। बाय सर। बाय बाय Sir. बाय गुड बाय। नाइट गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट सर।